हेलो एवरीवन, आप सबको हमारे अपने चैनल हाई स्टडी में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानने वाले हैं कुछ खास टॉपिक। आप सबको आगे बढ़ने से पहले बता दो दोस्तों, इसके पहले वाली वीडियो जरूर देख लें क्योंकि इससे रिलेटेड उस वीडियो में बहुत कुछ बताया गया दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए अपने टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जैसा कि आज का टॉपिक है CU यानी कंट्रोल यूनिट। दोस्तों, आप सब जरूर सुने होंगे CU यानी कंट्रोल यूनिट। दोस्तों, तो हम चलते हैं आगे अपने टॉपिक की ओर। दोस्तों, जैसे यहाँ पे कंट्रोल यूनिट दिया गया हुआ डिफाइन करके, दोस्तों इस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि ये कंट्रोल होता क्या है, यानी कंट्रोल यूनिट क्या होगा पूरा। दोस्तों, जैसा कि आप सब यहाँ देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, ये हमारे किसी कंपनी का एक मैनेजर है। दोस्तों, जैसे ये किसी कंपनी का एक मैनेजर है और ये क्या काम करता है, मैनेजमेंट का काम करेगा। मीन्स जितने भी वर्कर होंगे उन सब का ये क्या करेगा, मैनेज करेगा। कौन सही काम कर पा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कैसा काम चल रहा है हमारे कंपनी का, तो ये सारा कुछ कंट्रोल करता है और इसी के हाथ में होता है सब कुछ। तो यानी इस कंट्रोल यूनिट से हमें ये पता चलता है कि मतलब किसी ना किसी चीज़ों को कंट्रोल करना होता है। तो ये क्या करेगा, अपने वर्कर को कंट्रोल करेगा। जैसा कि यहाँ पे एक वर्कर है, ये क्या मान लीजिए राम है, ये राम मैनेजर है हमारा। तो ये क्या करेगा, ये वर्कर सही काम कर पा रहा है, ये सही काम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब समझ पाए होंगे कि मैनेजर का काम क्या होता है, किसी न किसी वर्कर को या जितने भी वर्कर्स होते हैं वो सही से काम कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, उनको कंट्रोल करना, देखना, समझना, ऑर्डर देना, इंस्ट्रक्शंस देना, तो उन मैनेजर का काम होता है। तो और वो सब क्या करते हैं, मैनेजर इनपुट देता है तो वो सब अपना काम करते हैं और आउटपुट लेके आते हैं मैनेजर के पास। तो वही इनपुट देना और आउटपुट लाना ही कंट्रोल यूनिट को कहलाता है दोस्तों, क्योंकि मैनेजर के हाथ में होता है कंट्रोल करना। तो वैसे ही कंट्रोल यूनिट ही हमारा कंट्रोल, जितने भी चीज़ें को कंट्रोल करना वही कंट्रोल यूनिट होता है। तो दोस्तों, हम कंप्यूटर में जाते हैं, कंपनी से बाहर नहीं चले हैं। जैसे कि हम जानते हैं कंट्रोल यूनिट मीन्स कि कंट्रोल से ही हमें कुछ पता लग रहा होगा कि कंप्यूटर सिस्टम के अंदर बहुत से सिस्टम ऐसे होते हैं जिसे कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट का यूज किया जाता है। दोस्तों, लाइन वाइज हम आपको पढ़ के बताएंगे क्या होता है ये, कि जैसे द कंट्रोल यूनिट ऑफ द कंट्रोल यूनिट सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट regulates and integrates the operation of the computers. A CU is an integrated circuit in a processor that controls the input and output. It receives instructions from a program, then passes them to the arithmetic logic unit. The control unit of 3 GHz processor can handle 3 billion operations per second. दोस्तों, जैसा कि आप सब कंट्रोल यूनिट थोड़ा बहुत तो समझ पाए होंगे, तो दोस्तों चलिए हम जानते हैं कि कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है। दोस्तों, जिसमें यूजर द्वारा इनपुट को या इनपुट डाटा को सूचना में परिवर्तन किया जाता है, इस सारी प्रोसेसिंग को ही या उस सारी प्रोसेसिंग या प्रक्रिया को ही कंट्रोल कौन करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। यानी इनपुट डिवाइस को डाटा कहाँ से लेना है, उसको स्टोरेज डिवाइस में कहाँ से डालना है या लाना है, और ALU के जो ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, एक बार डेटा कब लेना है और डेटा का क्या करना है, अंतिम परिणाम को आउटपुट डिवाइस तक कैसे भेजना है, यह सारे काम कंट्रोल सिस्टम यानी कंट्रोल यूनिट ही करता है और इसी से पॉसिबल हो पाता है। तथा यानी दोस्तों, जैसे कंट्रोल यूनिट होता है, पूरी सिस्टम को फुल्ली कंप्लीट करने के बाद, इंस्ट्रक्शंस देने के बाद, सारे काम को कंप्लीट करने के बाद, तो लास्ट में हमें आउटपुट देता है। तो यानी कंट्रोल यूनिट का ही बहुत मेन अहम होता है हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। यानी बोले तो जो कंट्रोल यूनिट होता है उसका सोचने का काम करता है। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और प्रोग्राम द्वारा सभी प्रोग्राम्स में जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं उन सभी इंस्ट्रक्शंस को पालन कराने का काम करता है। कंट्रोल यूनिट मेन मेमोरी में स्टोर किए गए सारे प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस को प्राप्त करता है। उन इंस्ट्रक्शंस का अर्थ जो होता है क्या करता है, उनको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है, जो सिस्टम के अन्य यूनिट को उनके कार्यों को करने के लिए, जो कार्य कंप्लीट करने के लिए उनका सिर्फ काम क्या होता है, कंट्रोल यूनिट का। अगर कोई भी काम करना हो, सिर्फ जो कंप्यूटर में काम होते हैं सब कंट्रोल यूनिट्स के द्वारा ही होते हैं। भाई जो काम करेंगे कंट्रोल, पहले ये कंप्यूटर सिस्टम में जाके कंट्रोल करता है, फिर उसके बाद आगे हमें आउटपुट प्रोसेस मिलता है। तो जैसे कि इसमें हमारे पास से कुछ देखने को दिया हुआ है, जैसे इनपुट प्रोसेस है, इनपुट से हमें कुछ मिला, कंट्रोल ये हो गया यहाँ पे कंट्रोल प्रोसेसिंग। यहाँ पे कंट्रोल क्या कर रहा है, कंट्रोल यूनिट कर रहा है, मीन्स प्रोसेसिंग हो रही है यहाँ पे। फिर प्रोसेसिंग होने के बाद फिर क्या मिलता है मुझे, हम लोग को क्या मिलता है, आउटपुट मिलता है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को हम कंट्रोल यूनिट बोल सकते हैं।
आशा करता हूँ दोस्तों हमारे द्वारा वीडियो बनाई गई, हमारे द्वारा समझाई गई हुई वीडियो आप सबको समझ आई होगी। दोस्तों आप सबको अगर समझ में आई हुई है वीडियो तो आप सब जरूर शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।